तामिल इरशाद में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन इस मौके पे हो रहे हैं और अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पे 23 तारीख को वोट डालने हैं और यहाँ पे जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस और पीसी जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है और जो यहाँ की मेन स्ट्रीम है और बाकी आज़ाद उम्मीदवार भी है। तो कुल 18 उम्मीदवार आपस में मद्दे मुकाबले है और पीसी के जो उम्मीदवार है वो चौधरी जफर है। हम इनसे बहुत गुफ्तगू होते हैं क्योंकि क्या मोटिव लेकर आए हैं, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट इलेक्शन है पीसी का क्या मोटिव है, किस बिना पे आप लोगों को वोट मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो गुलजार साहब, पीसी का मोटिव और कश्मीर वैली की एक ज़रूरत, वो सबसे पहली अहमियत मेरी नज़र में ये है कि कश्मीर के अंदर अमन की बहाली हो। जी। जब अमन आएगा तो फिर हमारी तालीम, हमारी तिजारत, ये सब चीज़ें चल सकती हैं। जी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी कश्मीर के अंदर हालात के ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद फिर तरह तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारे बच्चों की एक बेरोज़गारी का मसला है जिससे वो घबरा करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। जी। तो ये इश्यूज़ बड़े सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। उसके अलावा भी आज कश्मीर का जो बाशिंदा है, कश्मीर में रहने वाला जो आदमी है, वो एक तब्दीली चाहता है। जी। क्योंकि पिछली माजी की जो सरकारें रहीं या जो यहाँ मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, उनकी वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी की जो हुकूमत आती रही, उस हुकूमत ने लोगों को एक तरह से बेवकूफ़ बनाया, बुद्धू बनाया। लेकिन अब बहुत देर तक लोग बुद्धू बनकर नहीं रहना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक चेंज जो है वो लोगों के मन में है कि इस पुराने माहौल से हट करके कोई नया साफ़ सुथरा एक माहौल आए जो लोगों के मसाइल को देखे, वरना इधर तो एक ये तिजारत बन गई है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कश्मीर की सियासत में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है। तो आप समझते हैं कि जो सिजात लोन साहब की क़यादत में आप अभी इलेक्शन लड़ रहे हो, आप समझते हैं कि सिजात लोन में ऐसा कुछ नज़र आ रहा है और तभी आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? क्या नज़र आया आपको? देखिए, सिजात लोन साहब एक बड़ी साफ़ सुथरी छवि के आदमी हैं और जिस तरह से नॉर्थ कश्मीर के अंदर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो ये जाहिर है कि उनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी कशिश है कि जिसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। वो उनका काम है, वो उनकी सच्चाई है, वो उनकी सफाई है, वो साफ़ सुथरे इंसान हैं। और फिर उनके वालिद साहब मरहूम अब्दुल गनी लोन साहब, उनका एक बहुत बड़ा किरदार रोल रहा है कश्मीर की सियासत के अंदर, बिलखुसूस नॉर्थ कश्मीर में भी। तो मुझे लगता है कि साउथ कश्मीर के अंदर भी आज लोगों में मैं जो उत्साह देख रहा हूँ उनके लिए, तो लोग चाहते हैं उनके साथ जुड़ना और एक नए माहौल की तामीर लोग करना चाहते हैं। तो इसी मिशन को लेकर तो आप एक ऐसे तबके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, गुजर बकरवाल, जो ज़्यादातर जंगलात और पहाड़ी इलाकों में रह रहा है, तो इस तब्दीली के हवाले से आप किस हद तक कामयाब हो गए हैं कि ये मैसेज उन तक पहुँच जाए? जनाब, मैं इससे बड़ा मुतमईन हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे नज़र आ रहा है कि पहली बार इस कम्युनिटी को अपना वोट जो है उसको इस्तेमाल करने का, वो जहन से इसको सोच करके इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वरना अभी तक वो लोग दिल से फैसला करते थे कि किसी पार्टी के साथ लगे हैं तो उसी, अब वो ये देख रहे हैं कि हमारा बुरा भला किस में है, उनको ये समझ आ जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त उनके लिए भी एक सुनहरी दौर हो। तो कितना वोट है ये टोटल मिला के, क्योंकि ये 16 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और आप पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कितना वोट है ये टोटल और क्या आप उम्मीद रखते हैं? जनाब, एक अच्छी खासी तादाद है। देखिए, हमारा जो मेरी कम्युनिटी का वोट है, वो वोट करीब काफ़ी सारा वोट है, 2-3 लाख वोट वो भी है। बाकी हमारे साउथ कश्मीर में जो टोटल वोट है वो 12-13 लाख है। तो मैं साउथ कश्मीर के पूरी आवाम से, गयूर आवाम से, समझ फहम वाली आवाम है यहाँ की, तो मैं उनसे सबसे ये अपील करता हूँ कि आइए एक तब्दीली जो है, क्योंकि ये इलेक्शन हर 5-6 साल के बाद इसीलिए होते हैं कि अगर आपने वोट दिया है, आपको वोट के बदले में कुछ मिला है तो ठीक है, आप उसको कंटिन्यू कीजिए। अदरवाइज़ ये एक जमहूरी प्रोसेस है
कि आप उसको तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी अपनी डेवलपमेंट के साथ है जी, आपकी ज़रूरतों के साथ। ये कोई दीन ईमान के साथ जुड़ी हुई बात तो है नहीं। जी, तो इसलिए मुझे उम्मीद है, क्योंकि माजी में जो सरकारें रही हैं उन्होंने लोगों के साथ जो सलूक किया है उससे लोग बहुत उकता चुके हैं। वो अव्वल तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहा है कि वो वोट डालें, वो वोट डालने को ज़रूरी ही नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके वोट की किसी ने कदर नहीं की। जिनको डाले उन्होंने वापस मुड़ के देखा नहीं। जी। तो आज ये इस तब्दीली के माहौल में मुझे लगता है कि एक नया माहौल, एक नया सेटअप कश्मीर में आएगा जो लोगों की उमंगों के ऊपर पूरा उतरे। वो आपका जो तो बकरवाल तबका है, क्योंकि उन पे भी पाबंदी आयद की गई है, नेशनल हाईवे पे पाबंदी आयद की गई है कि उनको कहा गया कि रोड पे अपना माल मत चलवाए। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि दूसरी जो वजह है कि क्या आपकी पार्टी को बताया जा रहा है कि ये इनका जो सीधा ताल्लुक है वो बीजेपी के साथ? देखिए जनाब, जहाँ तक ताल्लुक इस बात का है कि बकरवाल या वो खाना बदोश लोग रोड पर चलने, आज तो रोड के ऊपर हफ्ते में 2 दिन तो किसी को भी नहीं चलने दिया जा रहा है। ऐसे काले कानून यहाँ चल रहे हैं, इंसान हैरान होता है कि ये क्या है। जी, रहा सवाल इस बात का कि सजाद लोन साहब और उनको जोड़ा जा रहा है कि वो बीजेपी का शायद कोई वो है। मैं कहता हूँ कि जो जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जी, ज़रा उनको अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने ये शुरुआत की और वो फॉरेन मिनिस्टर बने वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट। उसके बाद इस हद तक हुआ कि हमारे सैफुद्दीन सोज साहब जो उनके पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो उन्होंने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया, उन्होंने उनको पार्टी से ही निकाल दी। जी, फिर हद ये हो गई कि जब पीडीपी आई, और किस स्लोगन के ऊपर वो आई थी कि हमने इनको रोकना है, जी, उसके बाद वो सीधे उनको लेकर 70 साल के बाद सेक्रेटरीट में चले गए। जी, तो अब हम करें, मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। अच्छा, सजाद लोन अगर वजीर आजम के पास गया, वो मुल्क के वजीर आजम थे नरेंद्र मोदी जी, वो अगर उसके पास गया, वो इस इशू को लेकर गया कि हमें भी ट्रेन चाहिए, कुपवाड़ा में भी ट्रेन चलनी चाहिए, तो वो रिजल्ट हो गया। तो ये लोग जो उमर अब्दुल्ला साहब को तो इसलिए कुर्सी दी गई थी फॉरेन अफेयर्स की कि आप बाहर के मुल्कों में जाकर कहिए कि कश्मीर का मसला कोई मसला ही नहीं। इन्होंने कुर्सी की खातिर इन पार्टियों ने क्या नहीं किया। 87 की जो रिगिंग हुई, जहां से ये आग लगी, जिस आग में हमारे लाखों जवान जल गए, नालियों में खून बहा, वो किस लिए था? वो इसी इक़्तिदार, अगर उस वक्त माफ को बनने दिया होता, जो लोग चाहते थे बनने दिया होता, आज ये हालात होते, इतनी जाने जाती। यहाँ एक बोली बोलना, वहां एक और बोली बोलना, वहां दूध लेने गए थे, जी, जी, आज कह रही हैं कि क्या जुल्म है, जी। मार रहे हैं, कश्मीर में काला राज है। वो तो 2016 क्या मैसेज रहेगी आपकी, क्योंकि लोग इस वक्त आप ही की जुबानी की खफा है बाकी पार्टियों से, तो क्या मैसेज है आपकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की कि ताकि लोग आपकी तरफ आए? देखिए, मैं कहता हूँ लोगों को आना चाहिए। जी, अब लोगों को अपने फायदे के लिए, एक शायर ने कहा है कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। ये अपने लिए है उनके, क्योंकि जिनको आजमाया हुआ है, अगर आप बार बार उन्हीं को आजमाएंगे, वहीं जाएंगे, उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते से चल के आपको कुछ नहीं मिला, तो फिर ये तो गलती आपकी अपनी है। अदरवाइज चेंज मस्ट बी देयर। लोगों को खुले ध्यान से सोचना चाहिए और एक मौका देना चाहिए सजाद साहब को कि वो आए और एक नई तरह की। तो जैसे कि हर कोई बोलता है कि 370 और 35A के दिफा के लिए हमें वोट डालें, हम पार्लियामेंट में बात करेंगे, आपका क्या मोटिव है? आप क्या बात करेंगे वहां पे अगर आप पार्लियामेंट मेंबर बन गए? जनाब, वो एक शायर ने कहा है, बागबाने आग दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। 370 के अंदर 42 के 44 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अमेंडमेंट्स हुई है, बिल्कुल, जो इन्हीं के दौरे हुकूमत में हुई है। इन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो फरमान उन्होंने कहा वो इन्होंने कबूल किया। उस 370 में रखा क्या? फिर जो लोग ये बात कहते हैं कि 370 को, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की एक हिस्टोरिकल गलती होगी
अगर 35A या 370 के साथ छेड़ा जाए, ये एक पुल है जो रियासत और हिंदुस्तान के दरमियान में है। अगर हिंदुस्तान खुद ही इस पुल को तोड़ देगा तो जाहिर है फिर तो कनेक्शन कट जाएगा। मुझे नहीं लगता है ये कोई सियासी स्लोगन हो सकते हैं वक्ती तौर के ऊपर कोई उसका वो कैश करने के लिए, अदरवाइज ऐसी गलती तो कोई कर नहीं सकता। अपनी कम्युनिटी की से क्या अपील है आपकी? मेरी कम्युनिटी से मेरी यही अपील है कि इस बार आप मुत्तहिद हो जाइए, क्योंकि इत्फाक में जो ताकत है वो बिखरने में नहीं है। और आप लोग 70 साल के प्यासे हैं। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, ये लोग अभी इंतज़ार में हैं कि हमारा नलका कब लगेगा, हमारी सड़क कब बनेगी, बिजली कब लगेगी। कोई रोज़गार नहीं है, मुफलिसी में डूबे हुए हैं, तालीम नहीं है, कोई फैसिलिटी इनके पास नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार ये इकट्ठे हों। आने वाला वक्त जो है, आने वाले 5 साल जो हैं, हम इन लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुले दिल से खुले जहन से बात की। तो ये थे चौधरी साहब, जो जफ़र चौधरी साहब, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ रहे हैं, और ये इनकी जो सीट है वो अनंतनाग सीट है। तो इनका कहना यही है कि लोग बदलाव चाहते हैं। अब इनकी बात कहाँ तक सही हो सकती है, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।